हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। इससे पहले जो मैंने क्लासेस लिए हैं उसमें हमारा इंट्रोडक्शन दैट इज़ यूनिट फर्स्ट में जो भी चीज़ें थी वो सारा कवर हुआ है। एंड देन अभी हम यूनिट सेकंड पे हैं, तो इसमें हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया एंड क्लासिफिकेशन एंड देन हम लैब में उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। सो अभी हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता क्या है। इन अ क्लोज सिस्टम विद इनफ न्यूट्रिएंट्स अ बैक्टीरिया शोज अ प्रेडिक्टेबल ग्रोथ पैटर्न दैट इज द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, अब हमने देखा था कि लैब्स में भी बैक्टीरिया कल्टीवेट कराए जाते हैं। ठीक है, तो हम उसी में जब कल्टीवेट किया जा रहा है तो एक क्लोज सिस्टम में जहाँ पे बैक्टीरिया को सारे न्यूट्रिएंट्स और जो भी उनके ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जब हम वो सब प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके बाद जो बैक्टीरिया है वो क्या ग्रोथ पैटर्न है उसका, वो क्या ग्रोथिंग पैटर्न शेयर कर रहा है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। जब बैक्टीरिया के पास सारे इनफ न्यूट्रिएंट्स हैं ग्रोथ करने के लिए और उसके बाद वो क्या ग्रोथिंग पैटर्न शो कर रहा है। ओके, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व प्लॉट्स द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व में क्या प्लॉटिंग होती है, द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, कि कितने बैक्टीरिया हैं, देन नंबर ऑफ बैक्टीरियाज कितने और टाइम के साथ उनका क्या पैटर्न है, ये हम इसमें शो करते हैं, प्लॉट करते हैं हम लोग। ठीक है, देन अ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। ठीक है, 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, ग्रोथ कर्व में क्या होगा, 4 फेजेस होंगे। सबसे पहला होता है लैग फेज, देन लॉग फेज जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। देन थर्ड होता है स्टेशनरी फेज एंड फोर्थ होता है डेथ फेज। ओके, सो जो भी हमारा ग्रोथ कर्व होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है, इसमें क्या होते हैं, 4 फेज है। फर्स्ट है हमारा लैग फेज, सेकंड क्या है एक्सपोनेंशियल फेज, एंड थर्ड है स्टेशनरी, एंड लास्ट है डेथ फेज। डेथ फेज को हम डिक्लाइन फेज भी बोलते हैं। ओके, देन अब हम देखते हैं इसमें छोटा सा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ड्यूरिंग द लैग फेज बैक्टीरिया अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो सबसे पहला फेज था हमारा लैग फेज, उसमें क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ क्या कर रहा है, खुद को अडेप्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया में कोई इफेक्ट नहीं होता है कि बैक्टीरिया का नंबर नहीं बढ़ता है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया खुद को अडेप्ट कर रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट में। देन उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फेज, दे रैपिडली डिवाइड। अब जब बैक्टीरिया ने खुद को अडेप्ट कर लिया है तो उसके बाद क्या होगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, रेप्लिकेट करेगा, देन वो खुद को क्या करेगा, रैपिडली डिवाइड करेगा और नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ पे। देन थर्ड फेज था हमारा स्टेशनरी फेज, इज व्हेन द ग्रोथ स्लोज ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। अब क्या हुआ कि पहले तो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे। ठीक है, अब उतने ही जो न्यूट्रिएंट्स हमने दिए हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, वो कंज्यूम हो रही है, तो क्या होगा, एक लिमिटेड सोर्स जो होगा वो रह जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इसके क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज आ जाता है, जहाँ पे जो होता है, जो ग्रोथ होती है वो स्लोज डाउन हो जाती है, वो रुक जाती है या फिर वो धीमे हो जाती है। किस वजह से, क्योंकि जो रिसोर्सेज थे अब वो कम होते जा रहे हैं ड्यू टू यूज। ठीक है, एंड देन लास्ट आता है डेथ फेज, अकर व्हेन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया डाइंग एक्सीड द नंबर डिवाइडिंग। ठीक है, अब जब स्टेशनरी फेज में क्या हो रहा है, जब न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम होते जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, डेथ होगी। ठीक है, देन उसको क्या बोलते हैं, डेथ फेज, जहाँ पे जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है जो डेथ हो रही है वो क्या होता है, वो ज़्यादा हो जाता है, और जो नंबर ऑफ जितनी की ग्रोथ हो रही है उससे ज़्यादा हो जाता है। मतलब ग्रोथ कम हो रही है बैक्टीरिया की और डेथ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जो लॉग फेज में नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो इंक्रीज हो रहे थे, वो क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे, और डेथ ऑफ बैक्टीरिया क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके, देन इसमें ये चार्ट है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको सबसे पहले ये चार्ट ज़रूर बनाना है। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का आएगा।
ठीक है, इसमें हम एक साइड प्लॉट करेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, एंड देन दूसरे साइड टाइम, ठीक है। हमने डेफिनेशन में देखा था कि ये क्या प्लॉट करता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया अगेंस्ट टाइम। ओके, सो सबसे पहला जो फेज था वो था लैग फेज। आप देख रहे हैं लैग फेज में क्या है, नंबर कम है बैक्टीरिया का और क्या है कि स्टेशनरी है, लैग है, मतलब यहाँ पे सिर्फ जो रेड कलर वाला है उसमें क्या कर रहा है, अडेप्ट करता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या आ रहा है, ब्लू से लॉग फेज। सेकेंड फेज हमारा था लॉग फेज, जिसमें क्या कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है, अडेप्ट करने के बाद डिवाइड कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है खुद को, और नंबर ऑफ बैक्टीरिया देख रहे हो आप इसमें इंक्रीज हो जाता है। देन उसके बाद जब ज़्यादा नंबर हो जा रहा है तो फिर रिसोर्सेज क्या होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। तो उसके बाद क्या आएगा, ये ग्रीन स्टेशनरी फेज। यहाँ पे देख सकते हो एक नंबर पे आने के बाद स्टेशनरी हो गया है, ठीक है। देन लास्ट वन है हमारा डेथ फेज। डेथ फेज में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिक्लाइन, ओके, डेथ ऑफ बैक्टीरिया हो रहा है, ठीक है। देन अब हम इन फेजेस को अच्छे से पढ़ते हैं कि लैग फेज क्या होता है। ड्यूरिंग द लैग फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, बैक्टीरिया आर एडजस्टिंग टू देयर न्यू एनवायरनमेंट। इसमें मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया क्या करता है, अडेप्ट कर रहा है, वो खुद को एडजस्ट कर रहा है अपने न्यू एनवायरनमेंट में, ओके। दिस पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाय लिटिल टू नो इंक्रीज इन सेल नंबर as bacteria undergo metabolic activities necessary for growth, such as synthesizing enzymes and protein, repairing damaged cell structure and assimilating to the available nutrient and conditions, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो नंबर जो है सेल का वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया है सिर्फ मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर जो है उनको चेंज कर रहा है ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, उसको सिर्फ अडेप्ट कर रहा है, ठीक है। लाइक प्रोटीन का सिंथेसाइज कर रहा है, एंजाइम का सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है, और जो भी अगर उसमें कोई डैमेज है तो वो रिकवरी हो रही है इस फेज में, ओके। देन एसेंशियली इट्स अ पीरियड ऑफ प्रिपरेशन बिफोर द बैक्टीरिया एंटर द रैपिड ग्रोथ फेज, एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ द कर्व। अब इसमें क्या है, अब देखो जैसे जंग में जाने से पहले सिपाहियों को क्या करवाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है ना, सो वैसे ही इसमें होता है कि लैग फेज वैसे ही एक ट्रेनिंग पीरियड है, ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है वो सिर्फ उसको अपने आप को अडेप्ट कर रहा है किस फेज में जाने के लिए, लॉग फेज में जाने के लिए, एक्सपोनेंशियल फेज में जाने के लिए, ताकि वो रैपिड ग्रोथ कर पाए। द ड्यूरेशन ऑफ द लैग फेज कैन वराई डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स लाइक द स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, द कॉम्पोजिशन ऑफ द ग्रोथ मीडियम एंड द एनवायरमेंटल कंडीशन। अब जो ड्यूरेशन है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ना कि हर बैक्टीरिया हर वायरस में सेम चीज़ें होंगी, हर बैक्टीरिया में सेम तो लैग फेज का ड्यूरेशन नहीं होगा, सेम टाइम तो नहीं होगा कि हाँ सिर्फ हर बैक्टीरिया इतने टाइम में अडेप्ट कर लेगा। जैसे हर बच्चा होता है उसका अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी अलग अलग होता है, कुछ बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, कुछ बहुत टाइम में अडेप्ट करते हैं चीज़ें, तो वैसे ही क्या होता है इसमें भी अलग अलग ड्यूरेशन होती है। और ये किस पे डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया की क्या स्पीसीज़ है, या फिर उनका जो हमने ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड किया है उसका कॉम्पोजिशन कितना है, या फिर हमने जो एनवायरमेंटल कंडीशंस दी हैं वो कैसी हैं, राइट। देन इसी के साथ हमारा लैग फेज कंप्लीट हो रहा है। देन इसमें हम आगे बढ़ते हैं अब सेकंड फेज, जहाँ हमने अपने सिपाही को रेडी किया था पूरा एडेप्टेशन के साथ। अब वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा अपना लॉग फेज में, या फिर एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलेंगे हम इसको। अब एक्सपोनेंशियल से क्या देख सकते हो आप, एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपैंड, वो खुद को क्या करेगा, अपना नंबर ऑफ सेल्स तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, अब खुद की ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। द लॉग फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एंड एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, राइट। इसमें क्या हो रहा है, बैक्टीरियल सेल्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। देन सेकेंड है हमारा अब सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग दिस फेज बैक्टीरिया डिवाइड एट अ कॉन्स्टेंट रेट अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस रिजल्टिंग इन अ डबलिंग ऑफ द पॉपुलेशन साइज विद ईच जनरेशन, ओके। देन इसका मतलब क्या है, अब बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे करते हैं, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया का ग्रोथिंग पैटर्न है वो कैसा होता है कि वो डबल करता है, ठीक है, खुद के सेल्स को। लाइक 2 है तो 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 सेल्स। तो ऐसे क्या करता है वो
ग्रोथ करता है, ओके, तो डबल करता है अपनी सेल्स को। बैक्टीरिया का ये क्या है, ग्रोथिंग पैटर्न है कि वो खुद के सेल्स को डबल करता है, ठीक है। दिस फेज इज फ्यूल्ड बाय एम्पल न्यूट्रिएंट्स एंड फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन अलाउिंग बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई रैपिडली। इसमें क्या होता है, अब इस फेज में एज अ फ्यूल काम करते हैं जो भी न्यूट्रिएंट और हम लोग जो एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होंगे और एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक होगी तभी क्या होगा, बैक्टीरिया डिवाइड कर पाएगा, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की डिमांड होती है खुद की ग्रोथ के लिए। The log phase is of great interest in microbiology and biotechnology because it's when bacteria are most actively growing and are often used for various applications such as bioproduction and research. अब जो लॉग फेस है इस यही एक ऐसा फेस होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज अ माइक्रोबायोलॉजी। अब हम कोई भी रिसर्च करेंगे, अगर जो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा वो रिसर्च करेगा या फिर बायोटेक में भी हम बोल सकते हैं, तो यही फेज़ बहुत ही क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है जहाँ पे क्या कर रहा है, बैक्टीरिया रैपिडली डिवाइड कर रहा है, ओके, और ग्रोथ कर रहा है, अपनी ग्रोइंग फेज़ में है अपने, ठीक है। क्योंकि हम क्या होता है कि रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा सेल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, हम एक सेल पे रिसर्च नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे सेल्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए जो लॉग फेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन हमारा थर्ड फेज था स्टेशनरी फेज। द स्टेशनरी फेज ऑफ अ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व अकर व्हेन द ग्रोथ rate of the bacterial population slows and the number of new cells being produced equal to the number of cell dying. ओके, अब स्टेशनरी फेज में क्या होगा कि जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स और एनवायरमेंटल कंडीशंस दी, लाइक ऑक्सीजन दे दिया या जो भी हमें न्यूट्रिशन दिए, वो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब सेल्स बढ़ रहे हैं तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, लेकिन हमने क्या किया है, एक रिसोर्स, हमने एक लिमिटेड चीज़ें दी हैं, ठीक है, कि इतने में क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब ये चीज़ें कम होती जाएंगी, ठीक है, जब ये चीज़ें यूज़ होती जाएंगी तो क्या होगा, कम होती जाएंगी, तो उसके साथ क्या होगा, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और इस फेज में क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल्स जो न्यू बन रहे हैं वो, और जो नंबर ऑफ डाइंग सेल्स हैं, मतलब जिन सेल्स की डेथ हो रही है, वो इक्वल होते हैं इस फेज में। स्टेशनरी फेज में एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे नंबर ऑफ न्यू सेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ cells dying, okay. The equilibrium is reached due to depletion of nutrients, accumulation of waste product and or the onset of environmental stresses. अब वही है कि ये इक्विलिब्रियम कैसे हो पाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर स्ट्रेसर्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स ज़्यादा हो गए हैं, तो उससे क्या हो जाता है, स्टेशनरी फेज होता है। ड्यूरिंग दिस फेज द पॉपुलेशन साइज रिमेन्स रिलेटिव कांस्टेंट एंड द बैक्टीरियल सेल्स में अंडरगो फिजियोलॉजिकल चेंजेस टू अडेप्ट टू द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड एडवर्स कंडीशन। अब इसमें क्या होगा, जो पॉपुलेशन का साइज होगा वो रिमेन होगा, क्यों, क्योंकि उतने ही नए सेल भी बन रहे हैं और उतने ही सेल मर रहे हैं, वो दोनों इक्वल है, तो क्या हो गया, स्टेशनरी फेज है, दोनों में इक्वल नंबर, जितने बन रहे हैं उतने ही न्यू बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पॉपुलेशन जो साइज होगा वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और ये एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे जो बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है खुद में, कि वो लिमिटेड सोर्सेज में भी अडेप्ट कर सके, ठीक है, और एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सके, ठीक है। While growth has ceased, bacteria in the stationary phase can still remain viable for an extended period, exhibiting characteristics such as increased resistance to the environmental stressors. अब इसमें क्या होगा, स्टेशनरी फेज में जो बैक्टीरिया होता है वो खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है, ठीक है, कि हाँ वो खुद को बचा सके, तो उसमें वो क्या करेगा, खुद में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाएगा, जिसकी वजह से क्या रह सके, वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो इसमें वही बोला है कि जब ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, बैक्टीरिया क्या करता है, स्टेशनरी फेज में रहने के लिए खुद को अडेप्ट करता है, खुद को रेजिस्टेंस
प्रोवाइड कर देता है उस कंडीशन के, ठीक है, उस एनवायरमेंटल स्ट्रेसर के लिए कि ठीक है अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन के बिना ही रहना है। ओके, देन जो लास्ट फेज है वो हमारा डेथ फेज आता है। अब इस डेथ फेज कब बोलेंगे हम लोग, जब जो डेथ रेट है वो ज़्यादा हो जाएगी बैक्टीरिया की और जो न्यू सेल्स हैं वो कम बनेंगे। ओके, द डेथ फेज ऑफ बैक्टीरियल कर्व इज द फाइनल स्टेज वेयर द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स डाइंग एक्सीड द नंबर ऑफ न्यू सेल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड। इसे वही बोला जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो होती है फाइनल स्टेज होती है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की, जहाँ पे क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं की डेथ है वो ज़्यादा होती है और जो न्यू सेल्स जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो कम है नंबर में। ठीक है, दिस फेज अकर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड इंक्रीज एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। ठीक है, अब ये फेज कब आता है, जब बहुत ही, अब स्टेशनरी फेज में फिर भी क्या हो रहा था कि बैक्टीरिया ने खुद को अडेप्ट किया कि ठीक है वो सर्वाइव कर सके, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं कि अब हो ही नहीं सकता है और वेस्ट प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं उस मीडियम में, तो इस वजह से क्या होता है बैक्टीरिया डेथ हो जाती है इस फेज में। एज रिसोर्सेज बिकम इंक्रीजिंगली स्कार्स एंड कंडीशन बिकम मोर inhospitable, bacterial cells being to dying at an accelerated rate। वही है, जब जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और जो कंडीशन है वो वर्सन होती जा रही है कि हाँ उसमें अब सर्वाइव नहीं किया जा सकता, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी। द पॉपुलेशन साइज डिक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग द डेथ फेज अंटिल ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन रिमेन वायेबल। अब इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है बैक्टीरिया की वो कम होती जाती है डेथ फेज, जब डेथ फेज होगा तो पॉपुलेशन जो होगी बैक्टीरिया की वो कम होती जाएगी। ठीक है, अंटिल, जब तक एक बहुत ही कम फ्रैक्शन जो है बैक्टीरिया की पॉपुलेशन का वो ना बचे, बस तब तक क्या होता रहेगा, डेथ होती रहेगी। ठीक है, इवेंचुअली द पॉपुलेशन रिचेज अ पॉइंट वेयर द रिमेनिंग सेल्स आर unable to survive leading to the extinction of the bacterial population। अब ये डिक्लाइन फेज कब तक चलता रहेगा, डेथ फेज कब तक चलता रहेगा, जब तक सिर्फ उतना ही पॉपुलेशन ना बचे जो अच्छे से सर्वाइव कर सके। ठीक है, कि मतलब जो कंडीशन ऐसी जो दी हुई है उसमें जितने बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं सिर्फ वही बचेंगे, अदरवाइज सब डिक्लाइन हो जाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ सेल्स बचेंगे। राइट, तो इसमें क्या होता है डेथ फेज। सो बैक्टीरियल ग्रोथ का इसी के साथ कंप्लीट होता है। इसमें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने आज पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता क्या है, ये क्या है, ये हमें शो क्या करता है, प्रेडिक्टेबल ग्रोथ पैटर्न। ठीक है, कि बैक्टीरिया कैसे ग्रोथ करेगा, कौन से फेजेस होंगे। इसमें 4 फेज बताए थे। लैग फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया अडेप्ट करता है। ओके, वन मोर पॉइंट कि जो लैग फेज होता है उसमें बैक्टीरिया अडेप्ट करता है, वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन उसमें वो क्या कर रहा है, खुद का साइज इंक्रीज करता है। ओके, देन एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज में क्या होगा, इसकी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, देन स्टेशनरी फेज में ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, ग्रोथ जो हो जाएगी वो स्लो हो जाएगी। एंड देन डिक्लाइन फेज में जब बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज कम हो जाते हैं या नहीं बच रहे हैं तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। और स्टेशनरी फेज में नंबर ऑफ न्यू सेल्स एंड नंबर ऑफ डाइंग सेल्स इक्वल होते हैं, तो कांस्टेंट पॉपुलेशन होती है। जबकि जो डिक्लाइन फेज है, मतलब डेथ फेज है, उसमें पॉपुलेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कम होता है और जो डेड सेल्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, देन हाँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को लैग और लॉग फेज याद रखने में। ठीक है, कि कौन सा पहले आता है, तो लैग को आप ऐसे याद रख सकते हो, ए अल्फ़ाबेट से याद रख सकते हो कि ए सबसे पहले आता है तो लैग फेज पहले होगा। ठीक है, और लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। ओके, सो इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी ख़त्म हो रहा है बैक्टीरियल ग्रोथ का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट डाउन